कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे, इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा हम लोग इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बड़ा बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव साथ ही महागठबंधन के तमाम जो नेता थे आज बैठक में भाग लिए थे। तेजस्वी यादव के आवास पर बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुआ है और बातचीत भी फाइनल हो गया है। मुकेश सहनी ने बता दिया है 15 तारीख डेट भी मुकर्रर कर लिया गया है, उससे पहले सीट शेयरिंग हो जाएगा। संख्या भी बता दी गई, लगभग अंदर खाने में सीट शेयरिंग हो गया है। जो तमाम बातें हैं वो बातें हो गई है। फाइनल मुहर लगना बाकी है। 15 तारीख से पहले फाइनल मुहर लग जाएगा। उसके बाद सीटों की संख्या है वो तेजस्वी यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बता दिया जाएगा कि आखिर किन पार्टी को कितना सीट मिला है। क्या कुछ कर रहे हैं मुकेश सहनी, पहले अपन के बयानों को सुने। कांग्रेस ने भी इन बातों का आप क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे कोई तो है ही नहीं, आपस में बैठे हैं हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1 to 1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फ़ायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज़ की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। और ये तो आज आपको पता चल गया है। ऐसे कई बार हम लोग आपस में बैठते हैं और रोज़ चर्चा करते हैं। अभी यात्रा पे भी थे तो हम लोग रोज़ रात को बैठने के बाद कुछ जिला पे, विशेष जिला पे हम लोग चर्चा करते रहे हैं, बात करते रहे। इससे यात्रा से पहले भी हमने कई राउंड हम लोग बैठक करते रहे, हर जिला बाई जिला बैठक करते रहे। ये आज आप लोगों को पता चल गया तो आज आप लोग आ गए, घेर लिए हैं। नहीं तो ऐसे हम लोग हमेशा बैठ के चर्चा करते रहते हैं और एकदम सही तरीके से सारा चर्चा होता है। कितनी सीटों पर जा रहे हैं? क्योंकि वीआईपी का जिस तरह से जनाधार बढ़ा है। देखिए ये सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को समय रहते हुए हम लोग जानकारी देंगे। अभी हमको इस जगह पे बोल देना सही नहीं होगा क्योंकि इंडिया गठबंधन का आप जान रहे हैं कि हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है और तेजस्वी जी अध्यक्ष हैं और उन्हीं के मुंह से आप लोग सुनेंगे कि कितने सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, हमारे लेफ्ट के पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, आरजेडी कितने सीट पर लड़ेंगे, इसका घोषणा जो है ना तेजस्वी जी ही करेंगे। डिमांड कितना है सर? डिमांड आज आपको नहीं मालूम है। डिमांड आंकड़े की बात कर, आंकड़ा सबको पता है। समय रहते हुए हमने कई प्लेटफॉर्म पे हमने कहा है कि हमारी इतना इच्छा है लड़ने का, लेकिन हमने ये भी हमेशा कहा कि सीट मेरे लिए मायने नहीं रखता। सीट हम लोग विचार से राजनीति कर रहे हैं और सीट कम ज़्यादा हमारा लिए कोई ये नहीं है। हम लोग आराम से सेटल कर लेंगे। 243 सीट है और किनको क्या एडजस्टमेंट करना उसमें कोई कहीं पे कोई विवाद नहीं है। देखिए सरकार में नेतृत्व तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग को चुनाव लड़ना है। मुख्यमंत्री का कैंडिडेट तेजस्वी जी है। उसी तरीके से सरकार में सभी दल को कुछ ना कुछ सहयोग होगा, सरकार में हिस्सेदारी होगा। तो निश्चित तौर पे डिप्टी सीएम का नाम पे जो है वो समय रहते हुए आप लोगों के बीच में घोषणा हो जाएगा कि कौन होंगे। ठीक है, इसमें ना डिप्टी सीएम ना सीट के लिए कोई विवाद नहीं है और एकदम हैप्पी मूड में हम लोग हैं और बहुत जल्दी 15 तारीख से पहले आप लोगों के बीच में चर्चा हम लोग सर 2 नए दल भी शामिल हो। अभी चर्चा है, कुछ दल के साथ चर्चा चल रही है और वो समय रहते हुए हमारे अध्यक्ष जो है तेजस्वी जी वो आप लोगों के बीच में बताएंगे किनके साथ क्या बात हो रहा है। बाकी 15 तारीख से पहले हम लोग इच्छा रखते हैं कि आप लोगों के बीच में सारा चीज घोषणा करें। तो आपने सुना साफ तौर पे मुकेश सहनी बता रहे हैं कि देखिए इस बैठक में सभी पार्टी के नेता मौजूद थे और ये बैठक काफ़ी सफल रहा और सीट शेयरिंग को लेकर बातें हुई है और 15 तारीख तक ये सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हम लोग सीट को लेकर कोई लफड़ा नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, उसके लिए हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन हम लोग को बिहार में सरकार बनाना है। इस मुद्दे पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट विहार। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।
नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।